संजू सैमसन कल आया, उसको आता हिट करने को पता नहीं बोला होगा, बट भाई आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हो। 2013 से आप लगातार खेल रहे हैं आईपीएल, आपका T20 में काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, आप राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हो, पर 22 के स्कोर पर 3 विकेट गिर गई है और आप पहली गेंद पर आड़ा घुमा रहे हो, जो मिडल हुआ नहीं है आपसे। सुपर ओवर में आपने आउट करवा दिया, वो तो कल रोहित शर्मा का गैम्बल था, बिश्नोई 2 विकेटें ले गया, वरना बेंगलुरु में सुपर ओवर में 10 में से 9 बार एक गेंदबाज 12 रन खाता ही खाता है, वो बचाता नहीं है आकाश। नहीं बिल्कुल। और यार संजू सैमसन को लेकर भी बस ये है कि एक तो उनको भी ये चीज समझ आ रही होगी कि पहली चॉइस वो है नहीं, जितेश उनसे पहले खेल गए ना पहले 2 गेम, संजू तो सेकंड चॉइस थे यहाँ पे, एक तो मुश्किल से आपको मौका मिल रहा है, ऐसे में अगर आप उसको भी ग्रैब नहीं करोगे, और ये आखिरी मौका था, इसके बाद आईपीएल देखा जाएगा। और आईपीएल में मुझे पता है केएल राहुल जिस तरीके से उनका सीजन जाता है ना आईपीएल का, उनका अच्छा ही जाता है, बहुत रेयर होता है केएल राहुल का कोई फ्लॉप आईपीएल चला जाए। केएल राहुल वहां पे अच्छा करेंगे, उनका एक ऑप्शन खुल जाएगा, और हमें पता है कि ये मैनेजमेंट केएल राहुल की बस फॉर्म लगी होनी चाहिए, लाने में देर नहीं करती, केएल राहुल सबसे आगे आ जाते हैं। चाहे वो जितेश को आप ट्राई आउट कर रहे हो, संजू को देख रहे हो, ईशान किशन को देख रहे हो, केएल राहुल के बल्ले से रन आ जाए, ये मैनेजमेंट सबसे पहले केएल राहुल को बैक करेगी आईपीएल के बाद 100% करेगी। और इसीलिए संजू सैमसन के पास तो रास्ता बन रहा है ना यार संजू। देखो इसमें ना अब इसके बाद आकाश केएल राहुल इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। नहीं बिल्कुल, वो अच्छा उसको भाई उसने अच्छा करेगा, अपनी जगह बनाएगा। मैनेजमेंट ने जितेश को भी चांसेस दिए, मैनेजमेंट ने जायसवाल को मैनेजमेंट ने सैमसन को भी चांस दे दिया। ईशान का पता नहीं क्या मसला चल रहा है, डिसिप्लिनरी इशू जो मर्जी है उस कारणों से वो बाहर चल रहा है, जबकि उसने 2 लगातार 50 बनाई है अभी। जितेश ने भी मैं कहूंगा कि इस सीरीज के पहले मैच में 20 गेंदों में वो 31 रन अच्छा किया, दूसरे मैच में नहीं चले, ऑन एंड ऑफ जितेश शर्मा ने ठीक ठाक किया है। बट संजू सैमसन एक मुश्किल, आपको काफी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिली थी, बिकॉज इस समय आप प्रेफरेंस के लिस्ट में 4थे नंबर पर हो। आपके ऊपर अभी जितेश चल रहा है, आपके ऊपर अभी ईशान किशन चल रहा है, और केएल राहुल भी ले देकर आपके ऊपर ये प्रेफरेंस आ जाएगा। एक बात बोलूं, टॉकिंग अबाउट संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन का शॉट बहुत ही खराब था, इवन आपको सुपर ओवर में भी चांस मिला कि आप हीरो बन जाओ, लेकिन वहां पे आप 0 बन के गए हो। तो संजू सैमसन का प्रॉब्लम पता है क्या है, उनको कभी कभार क्या होता है, कुछ सीरीज में 3 में से 1 गेम मिलता है, कभी 4 में से 1 गेम मिलता है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही है। अब आप ये भी बात जरूरी समझिए, क्योंकि अब क्या होता है ना कि इतने सारे ऑप्शंस हैं ना इंडियन क्रिकेट टीम के पास कि आपको मौके कम ही मिलेंगे, ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है। अगर आपको 1 मैच मिला है, आपको 1 मैच में रन बनाने पड़ेंगे। प्रेशर सिचुएशन थी, आपके पास मौका था कि आप वहां पे रन बनाओ, ऊपर से विकेटें गिर रही थी, बट वहां पे संजू सैमसन फेल हुए। एक और प्रूव करने का मौका मिला, वो वहां भी फेल हुए। बट लेकिन तारीफ क्यों होती है, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में जिता क्यों होती है, इसी वजह से होती है ना। प्रेशर डलता है, परफॉर्मेंस आती है। संजू सैमसन कल अगर रन कर जाते रोहित शर्मा के साथ, जो रोहित शर्मा ने रिंकू के लिए बोला, इतनी तारीफ की, वो संजू के लिए नहीं आती, बिल्कुल आती, क्योंकि आप अपने कप्तान जो आपके लिए T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करने वाला, आप उसके साथ पार्टनरशिप करते। तो संजू के पास कल गोल्डन अपॉर्चुनिटी था भाई, उन्होंने वो चांस मिस किया है, बहुत बड़ा चांस था कल। अगर रोहित के साथ पार्टनरशिप लगाते, यार रोहित भी तो देख रहे होते ना यार इस प्लेयर में वो दमखम है, प्रेशर में डिलीवर कर रहा है कम से कम, लेकिन वो चीज उन्होंने रिंकू के लिए बोली, और वो चीज सच है। रिंकू सिंह पे जब भी प्रेशर डलता है वो डिलीवर करते हैं, संजू पे जब भी प्रेशर डलता है वो निकल जाते हैं। केयरलेस एटीट्यूड से आप टीम इंडिया में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, और यही चीज कभी कभी हमें आईपीएल में भी देखने को मिलती है। बहुत बार हमने देखा है कि आड़े तिरछे शॉट लगाकर संजू अपना विकेट गवा देते हैं। भाई विकेट पर प्राइस लगानी होती है, अगर आप ये नहीं कर सकते कि आए बिना देखे घुमा दिया बल्ला, और वो भी ऐसा नहीं कि आपकी पोजीशन मतलब वहां पे सिक्योर्ड है, आपकी पोजीशन स्टेक पर लगी हुई है, आप इस तरीके से नहीं खेल सकते। और संजू सैमसन अगर इस चीज को नहीं बेटर करेंगे, वही केयरलेस वाली एटीट्यूड आईपीएल में भी रहेगी, भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। संजू का एक आईपीएल का पैटर्न है, देखो पैटर्न मैं समझाता हूँ। होता क्या है ना कि आपका पूरा आईपीएल सीजन में संजू की 1 या 2 बड़ी नॉक आती है, स्पेसिफिकली अगर बात करूं 1 नॉक आती है, 100 वाली जरूर, 100 वाली जरूर नॉक आती है। लेकिन अगर मैं बाकी मैचेस उठा लूं ना, 13 के 13 मैचेस, तो वहां पे संजू सैमसन का कंसिस्टेंटली बीच में 50 आ गया तो आ गया, वरना 10, 20, 25 ऐसा रहता है। तो ये आप जब तक करते रहोगे ना, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन हो यार आप, राजस्थान आपको एक फ्रेंचाइजी कप्तानी दी गई है, आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है आईपीएल का इतना, दिल्ली के लिए खेल चुके हो, आरआर के लिए आप खेल रहे हो, इतने समय से खेल रहे हो, एक्सपीरियंस हो चुका है। जब बड़े 100 लगा सकते हो, साउथ अफ्रीका में दिखाया था ना, लगाई थी ना 100, कैपेबिलिटी दिखाई थी। तो संजू सैमसन में कैपेबिलिटी है, जो लोग जस्टिस फॉर संजू करते हैं, उसका एक रीजन है, क्योंकि उस प्लेयर के पास बड़े हिट्स हैं, वो धीमा भी खेल सकता है, वो तेज भी खेल सकता है। लेकिन इस गेम का फायदा क्या, जब क्रूशियल मोमेंट पे रन ही नहीं आ रहे, फिर तो हमारा केएल राहुल ही अच्छा है, उसी को ले आओ। क्रूशियल मोमेंट पे तो उसके भी नहीं आ रहे थे, T20 में तो उसके भी नहीं आ रहे थे ना, क्रूशियल मोमेंट पे तो उसको ही ले आओ फिर।
तो संजू को अगर मौका मिला था, और अभी याद होगा आपको कि थोड़े दिनों पहले सुरेश रैना जी की एक स्टेटमेंट आई थी कि संजू विल बी द एक्स फैक्टर इन T20 वर्ल्ड कप। मैं सच में स्टेटमेंट देख रहा था। अब तो मुझे लग रहा है देखो 15 के स्क्वाड में होंगे। एक्स फैक्टर तो तब बनेंगे ना जब 15 उनकी के खुद स्क्वाड की में जगह होंगे। जस्टिफाई होगी। आईपीएल में करके दिखाएं, एक्स फैक्टर वाली पारी खेले, राजस्थान के लिए मैचेस जिताएं, अंत तक रहे, फिनिश उसको करें करना ही इस नहीं है तरीके आकाश। से। आप बीच करना में ही विकेट नहीं है, लेकर चले जाओगे थोड़ी उसका आप मन ही नहीं select करने हो का। जाओगे। क्या कर लोगे आप? मतलब इतने चांसेस यू आर गेटिंग। साउथ अफ्रीका के अंदर आपको चांस मिला, आपने सेंचुरी लगाई, वहां पे एक आधे मैच में अच्छा कर दिया। 15 में से एक मैच चलने वाला आकाश नहीं सिलेक्ट होता, 15 में से 10 मैचों में चलने वाला लड़का आगे जाता है। रिंकू सिंह लगातार चल रहा है इस समय, पर सवाल नहीं है कि रिंकू सिंह आएगा या नहीं, भाई उसको लाना इस समय आपकी मजबूरी है। द वे दिस गाय हैज परफॉर्म्ड, जितने भी चांसेस मिलने थे, एक मुझे मूवमेंट नहीं बता आता जहां पर अब मैं कहूं भाई रिंकू सिंह यहाँ पर फेल हो गया। इजीली नहीं सोचा जा सकता मूवमेंट, होगा इक्का दुक्का मैच जहां रिंकू जल्दी आउट हो गया, बट इक्का दुक्का मैच ही वो है। बाकी ऑन मोस्ट ओकेजन मुझे यही याद आता भाई रिंकू ने जब आपके लिए खड़े रहकर मैचेस जितवाए हैं, इस पूरे तीनों मैचेस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिंकू नॉट आउट आया वापस। तीनों ही गेम में, तीनों गेमों में रिंकू नॉट आउट वापस आए। पहले में शिवम दुबे रिंकू सिंह ने फिनिश किया, दूसरे में शिवम दुबे रिंकू सिंह ने फिनिश किया, तीसरे में रोहित शर्मा और रिंकू सिंह एंड तक खड़े रहे। रिंकू आउट हुआ है तो एक बार सुपर ओवर में जाके आउट हुआ है, काउंट नहीं होता ना, उसके रन्स भी काउंट नहीं होते, उसका काउंट नहीं होता जनरली, बट मैं वैसे बात कर रहा हूं। एक बार अगर आउट भी तो सुपर ओवर में आउट हुआ है, उसके अलावा रिंकू सिंह आउट भी नहीं होता। उसका विकेट लेना भी इस समय बॉलर्स के लिए आसान बात नहीं है। एंड सेम वी सॉ इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, वहां भी रिंकू सिंह आउट नहीं होता। तो अगर इफ लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू, मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। मतलब अगर जिंदगी आपको मौके देती है तो रिंकू सिंह बनो, संजू सैमसन ना बनो, जिसको चांसेस मिलते हैं फिर उठाकर ड्रॉप कर दिया जाता है। पांडे को नींबू देते हैं, वो चलो शिकंजी बनाता है, नहीं शिकंजी बनाता है भाई, मैं तो शिकंजी बनाता हूँ, नींबू आता है। इस पूरे कमरे में 2 लोग हैं ना, इस कमरे में एक शख्स है और एक शख्स कोबरा है। उन दोनों को नींबू किसी और चीज के लिए काम आता है, समझने वाले समझ गए। दो जी गर्म पानी, वाह जी वाह। समझ गए। पांडे को तो खासकर काम आता है 31 दिसंबर की भाई रात। तो मुझे तो नींबू मिलती है, मैं शिकंजी आदित्य, बनाता हूँ, मैं मजेदार। वीडियो दिखाऊं? दर्शकों के सामने आगे बढ़े, मैं दिखा सकता हूँ वीडियो। आगे बढ़े, आगे देखा, शांत कर दिया हमने। आगे बढ़े, दर्शकों हमारे के पास सामने। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 वीडियोस हैं। न्यू ईयर रात की पार्टी, कंटिन्यू वहां पे पांडे जी ने कंटिन्यू सभी को परेशान कर दिया कुछ ऐसी हरकतों के बाद, जिसके बाद पांडे जी को नींबू की सख्त आवश्यकता थी। खासकर कोबरा को। हाँ चलो, बट लेकिन यार कंट्रोल रोहित पांडे, शर्मा, कंट्रोल। यार मैं कल अभी भी मैं ये बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि कल के मैच का मुझे सबसे अच्छा हाँ। मूव यही लगा। बैटिंग तो बहुत बढ़िया ही थी, बहुत खूबसूरत बैटिंग थी, लेकिन कप्तानी का सबसे बेस्ट मूव रवि बिश्नोई को लगाना। वो गैम्बल था, जिगरा चाहिए होता है। वो राहुल द्रविड़ साहब ने बताया थी कि गैम्बल था। आवेश वो खान तो। की बात हो रही थी, आवेश खान को भी लगाने वाले थे भाई, आवेश खान को लगाते ना 3 बॉलों में मैच खत्म हो जाता। देखो सच में 6 बॉलों पे वो दोनों भी कर सकता है। 12 तो डिफेंड करना हो, स्पिनर को भी आप तभी लगा तो बहुत मुश्किल होता है डिफेंड करना। यार 2 बड़ी हिट लग जाए आपका मैच खत्म हो जाता जी। है, और स्पिनर को कोई भी बैटर टारगेट करने जाता है। उन्होंने भी टारगेट ही किया था ना, बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए, तो ये गैम्बल ही था, बट अल्टीमेटली पे ऑफ कर गया। बिकॉज आवेश खान पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कल के पूरे दिन में जी। वो जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा था उसको समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ डालनी है, तो कैसे कोई कप्तान उसको बॉलिंग दे देगा। कॉन्फिडेंस की बात आती है। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ को कॉन्फिडेंस बिश्नोई के ऊपर था, क्योंकि वो बड़े दिल का बॉलर है। हमने देखा हुआ है भाई, बड़े बड़े बैटर को आउट कर चुका है, प्रेशर में बॉलिंग किया, पावर प्ले में बॉलिंग किया कर रखी है, तो वो कॉन्फिडेंस होता है, इसीलिए वो गैम्बल खेला, पे ऑफ कर गया। बट डर पता मुझे एक चीज का लग रहा है, अभी देखो डर खत्म तो हो चुका है। देखो जेन्युइनली बताऊंगा कि जिस हिसाब से खेला रोहित शर्मा अफगानिस्तान के अगेंस्ट तीसरे T20 में, बट देखो अभी भी देखना बाकी है। कल भी आप लोग बात कर रहे थे, कल मैं देख रहा था शो, तो सीरीज ही हमारा शो ऑब्वियसली कल रात को मैं मैच के साथ साथ शो देख रहा था। मुझे लगा आप तो बैठे होते हैं ना यहाँ पे, आप कैसे कल रात देखेंगे? को मैं शो देख रहा था। रात को तो ये 9-11 हो गए थे, 9-11 रफू कल चक्कर। मैं बहुत एंजॉय कर रहा था, टीम को सपोर्ट कर रहा था मैं, क्या वेरी गुड रोहित शर्मा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी एक IPL बचा है, पूरा सीजन बचा है। रोहित शर्मा प्लीज वहां पे रन्स बना लेना, जैसे ये फॉर्म रखा ना आपने ये मैच में, यही फॉर्म कंटिन्यू करना IPL के अंदर। अगर ये फॉर्म कंटिन्यू हो गया तो T20 वर्ल्ड कप में ना गायकवाड़ ना शुभमन गिल, मुझे चाहिए रोहित शर्मा, बात खत्म। सभी को और इवन मैं बात कर रहा था ना, याद होगा आपको कि देखो मिश्रण चाहिए आपको टीम में, एक्सपीरियंस का और यंगस्टर्स का। अगर रोहित विराट वहां पे कंट्रीब्यूशन दे रहे थे अपने एक्सपीरियंस से, तो यंगस्टर्स, अच्छा, क्योंकि यंगस्टर्स से कल लग नहीं रहा था। एक चीज बस इसमें थोड़ा सा पेच ये फंसता है कि अगर रोहित और विराट ओपन करें, हाँ
तो अल्टीमेटली ये है कि देखो विराट कोहली भी ओपनर एज एन ओपनर ही खेलेंगे और रोहित भी एज एन ओपनर खेलेंगे, तो आप देखोगे कि अल्टीमेटली किस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है। देखो अगर रोहित शर्मा को लेकर बात हो रही है तो विराट कोहली, हालांकि कोई प्रूव नहीं करना है, विराट ने बहुत किया हुआ है T20 में जी। उनका भी आईपीएल देखा जाए किस तरीके से आता है। अब बस एक चीज जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या मैनेजमेंट सोचेगी ये करने को, बिकॉज अब यहाँ तो बात आ जाती है इंटेंट, एक नया शब्द आ गया इंटेंट भाई, कि इंटेंट आपको रखना है। हर बार नया शब्द आता है, कभी वर्कलोड मैनेजमेंट, मैं कह रहा हूँ ना इंटेंट एक नया मार्केट में एक नया आ गया इंटेंट। अब ऐसे इंटेंट में अब ये है कि रोहित का गेम भी हमने देखा है कि रोहित भी ज्यादा सक्सेस तभी हो पाते हैं कि अगर वो थोड़ा सा समय ले और आखिरी में एक्सेलरेट करे। विराट का भी वही गेम है, क्योंकि विराट भी तेज खेलना शुरू करते हैं तो बड़े रन्स नहीं आते। हाँ 14 बॉलों पे 28, 15 बॉलों पे 30, इस तरीके कुछ आ जाते हैं, तेज खेल जाते हैं, लेकिन बड़ी इनिंग्स नहीं आती है। अब ऐसे में क्या ये मैनेजमेंट इस तरीके का गैम्बल लेगी कि आप छोटी इनिंग्स, मतलब इंपैक्टफुल इनिंग्स के साथ भी आप सेटिस्फाइड रहो कि अगर रोहित विराट आपको तेज शुरुआत भी करके दे दे, बड़ी इनिंग्स नहीं चाहिए। आप अगर 15 बॉलों पे 28 बनाकर जा रहे हो तो भी टीम के हित में जा रही है चीजें। तो इस समय पर क्या आप ये देखना चाहते हो कि आप छोटी मगर इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलो, या फिर आप ये देखना चाहते हो कि आप बड़ी इनिंग्स खेलो, जो रोहित और विराट कोहली के साथ हम एसोसिएट करते हैं, बड़ी इनिंग्स, आप मैच जिताने वाली इनिंग्स, आप गेम फिनिश करके आओ। मामला यहां पर फंस जाएगा कि एक तरफ से जायसवाल आपको वो इंपैक्ट दे रहे हैं, वो तेज खेलते हैं, हालांकि उनकी भी मतलब अगर आप कन्वर्जन रेट देखो तो एक मैच में अच्छा चलता है, दूसरे मैच में फिर डाउन, फिर तीसरे मैच में अच्छा, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। और जाहिर सी बात है इस तरीके के गेम से कंसिस्टेंसी हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर वही आप रोहित विराट को मैसेज दोगे कि आपने भी ऐसे ही खेलना है, तो फिर आप इस चीज के लिए भी तैयार रहना कि हर गेम में नहीं होगा कि उनकी बड़ी पार्टनरशिप आए। किसी एक गेम में ठीक आएगी, किसी दूसरे गेम में कोई जल्दी आउट भी हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ किसी एक गेम में अच्छी आएगी, दूसरे गेम में हो सकता है कि दोनों ही आउट हो जाए या फिर कोई एक चला जाए। ऐसे गेम के साथ फंस जाओगे, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आता है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। चलिए कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन आईपीएल। निजामुद्दीन कह रहे हैं #AskCarry बायलेटरल में 2014 से 2019 तक भी रोहित के अच्छे रन आते थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2014 से अब तक डिसअपॉइंट ही किया है रोहित ने, मतलब वर्ल्ड कप्स में रोहित ने हमेशा डिसअपॉइंट किया। T20 में 2016 सेमीफाइनल में अच्छे रन आए थे 43 और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जिसमें विराट ने 89 बनाए थे। ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल भी रन नहीं आए, पूरे टूर्नामेंट में ओवरऑल नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रन नहीं है। आयशा जी कह रही है #sportsyaari, उन्होंने अपनी स्क्वाड बताई है। जायसवाल, रोहित, विराट, स्काई, हार्दिक या दुबे में से कोई एक, रिंकू, जितेश, केएल, संजू, पंत, कोई भी विकेट कीपर ले लो, अक्षर /बिश्नोई/कुलदीप। आप ना एक आयशा जी काम कीजिए, आप / में पूरा इंडियन क्रिकेट गिन दीजिए। आप पेसर में बुमराह /भुवनेश्वर /मुनाफ पटेल इरफान पठान /आकाश पांडे सब डाल दीजिए। आकाश पांडे, आई एम आल्सो बॉलर, आई एम बाय द वे आई एम एन ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर। मैं भी बचपन में अपनी टीम का बेस्ट कैप्टन था। राइट आर्म बट्टा पेसर, बट्टा नो, आप हो, आई एम अ क्विक आर्म पेसर, तेज। पांडे से क्विक आर्म पेसर। संजू को मौका नहीं मिलेगा इसका, अब नहीं मिलेगा भाई, अब कहाँ मौका मिलेगा। आईपीएल में अगर संजू ने कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया, 2 मैच में 2 शतक आ गए, ये कर दिया वो कर दिया, टीम टॉप पर है, टीम जीत गई, संजू ने ब्लास्टिंग नॉक्स खेलनी, तब संजू का कोई चांस बनेगा। और वरना चांस अब तो चांस भाई ना के बराबर।